केंद्र सरकार को। और आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो इल्जाम लगाया, सुन लीजिए, झारखंड में दिया है 7 फरवरी को ममता दीदी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वीडियो में कहा है हम लोग तो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, हमारे को आप छूट दीजिए, हम टीकाकरण का फैसला खुद करेंगे। जी। जब आपके सुप्रिया जी मेक योर पॉइंट, जब आपने की बात एक्चुअली जब कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, मैं वहीं से हूं। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में एक अकेला राज्य है जहां पर नदियों में तैरती बेजुबान लाशें मिल रही हैं। नदियों के तट पर 1.5 किलोमीटर तक दफन लाशें मिल रही हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के बीच। यह डिबेट दो सर्दियों के बीच होने वाली है। डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां आपकी सरकार है आपकी तैयारी क्या थी? कोवैक्सीन आपकी राज्य सरकारें नहीं ले रही थी, हाँ या ना? कोवैक्सीन जब आई तब बोला गया कि बिना ट्रायल के आई है, पूरा कंफ्यूजन फैलाया गया, हाँ या ना? शशि थरूर ने बोला, मनीष जी ने कहा, जवाब दीजिए हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब जी जवाब दीजिए पूरा सवाल पूछ लीजिए। जी जवाब दीजिए। हो गया आपका? हाँ बिल्कुल हो गया, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। थैंक यू, आई होप यू विल नॉट इंटरफेयर। जी हाँ, मैं जवाब दूंगी। 1 मई से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन का कंट्रोल कर रही थी, सारी वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर रही थी। और अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य चाह रहे थे। एक भी राज्य सरकार ने, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस हो, एक भी राज्य ने यह नहीं। मेरा पॉइंट यह है कि कोवैक्सीन के लिए राज्य सरकारों ने, कांग्रेस शासित है, उन्होंने मना करा था, नहीं करा था? There was a pushback from the Congress government. That's the point, madam. No, absolutely. Yes, there was the point. That is not the point, Amish. You are not getting the point that I am getting. No, you will let me speak, then I will answer. I am letting you speak. Supriya ji, I am letting you speak. But please answer my question also. अब आप मुझे देखिए, महाराष्ट्र के अंदर एमएलए हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ रुपए का, वो बनना चाहिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो डबल चीज हुई नहीं हुई? दैट इज द पॉइंट। कोवैक्सीन को हम तब तो अपने स्टेट में नहीं आने देंगे, लेकिन फिर बोलेंगे कि हाँ वैक्सीन आनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? तो पॉइंट ये है। क्विकली देन नुपुर, मैं जवाब देती हूँ। आपने महाराष्ट्र कोर्ट किया, आपने छत्तीसगढ़ कोर्ट नहीं किया, जहां पर कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में हमने कहा नहीं, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन करना लोगों का जरूरत है, हमारे पास जीएसटी के ड्यूज नहीं, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। और आप जो बार बार कह रहे राज्यों ने मना किया, तब फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ था, इसलिए कुछ राज्यों ने संकोच दिखाया था। लेकिन क्या हमारे साथ स्टॉक को पॉइंट ये है मैडम? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, ये आपका सच्चाई है, वो टूट सकती है कई चीजों से। नहीं, देखिए कांग्रेस का स्टैंड डबल था और वो डबल स्टैंड एक्सपोज हो रहा है। नहीं, अब आपकी ये आपकी मिथक बात को मैं थोड़ी जवाब दूंगी। बात नहीं है, सच्चाई है, जिसको आपने खुद माना अभी। आपने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, मैं कहाँ मान रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ छत्तीसगढ़ ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया, आपने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया विस्ता के साथ। अच्छा ठीक है, आज की बात करिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वैक्सीन एक्सपोर्ट होनी चाहिए जो शशि थरूर कह रहे हैं, या एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं? शशि थरूर कह रहे हैं एक्सपोर्ट होनी चाहिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आंसर्स नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे होते तो मैंने शशि बिल्कुल सुन रहा हूं मैडम, स्पष्टीकरण दिया है। एक बार फिर से, तो आप सुन रहे होते तो ना पूछते, एक बार फिर से दे देती हूँ। शशि थरूर जी ने यह कहा है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तब हमारे साथ यह नहीं साझा हुआ था कि डोमेस्टिक सप्लाईज प्रचुर मात्रा में नहीं है, और तब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब यह पता चला कि डोमेस्टिक सप्लाईज है ही नहीं, यहां पर प्रचुर मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं, और हम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हमने कमिटमेंट्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये दिक्कत तलब बात है। एक बात आपको और बता दूं, उनका कल का जो ट्वीट है उसका मतलब क्या है? मैं कल के ट्वीट की बात कर रहा हूं, मैं तो 4 दिन 5 दिन 15 दिन पहले की बात नहीं कर रहा, जो उनका कल का ट्वीट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अमीश जी, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है बहस करना, मैं और बहस करूंगी। शशि थरूर जी का 2 घंटे का पहले का ट्वीट भी तो देख लेते, मुझसे सवाल पूछने से पहले मैंने स्पष्टीकरण तो दिया। और आपको एक बात और बता दूं, जितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है अमीश जी, जितनी भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी है, उसमें से सिर्फ 16% आ सकती हूँ। ठीक है नुपुर, देखिए सुप्रिया सुनेत का एक पॉइंट तो वैलिड है कि कांग्रेस की वजह से तो आपकी प्लानिंग लक्ष्य नहीं हुई है, इसका जवाब दे दीजिए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट तो कैंसिल भी कर दिया है, तो आप भी कर दीजिए। चलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 15 अगस्त 2020 को रेड फोर्ट की पटेल से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास अपना हथियार हो सकता है, हमारा अपना टीका, हमारी अपनी दवाई, तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे 2 महीने के अंदर कौन सा टीका बना लिया? जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जब कोविशील्ड को, तो इनके साथी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना हुआ टीका है, इनके साथी क्या कहते हैं? अरे बीजेपी की वैक्सीन है। दूसरे एक महान कलाकार आके कहते हैं नपुंसक बना देगी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया तो इनके ही शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा जल्दबाजी में आपने ऑथराइजेशन दिया है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? नहीं तो बता दीजिए कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला क्यों नहीं कोवैक्सीन लगा
रहे थे, और आज भी इतनी हेजिटेंसी क्यों है कि कोई नदी में कूद रहा है, कोई भाग रहा है, और टीके बर्बाद भी किए जा रहे हैं, डस्टबिन में बकायदा फेंके जा रहे हैं। अब दूसरी बात मैं आती हूँ, देखिए बिना किसी ब्रिज ट्रायल के विश्व के अंदर कोई भी देश फौरन टीका अपने देश में नहीं लगाता। ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है, समझना जरूरी है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जुलाई 2021 तक तो अभी कौन सा ब्रिज ट्रायल हुआ था मैडम? केंद्र सरकार ने ऑर्डर तो मार्च, सुन लीजिए, सरकार ने जुलाई 2021 में, मैं सिर्फ कोविशील्ड की बात कर रही हूँ, अभी आने शुरू हुई है बाकी टीके। मैं इतना बता दूं आपको कि मार्च 2021 में 23.5 करोड़ का ऑर्डर केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक का दे दिया था। जो आप कह रही ना प्री ऑर्डर नहीं हो रहा था, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत वेरी फास्ट। अब आप करिए, देखिए यही बात होगी, आपने बात करी प्राथमिकता की, आपने विधानसभा का प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो वैनिटी प्रोजेक्ट है आपके चंद विधायकों के घर खूबसूरत बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का, अभी हरदीप जी ने क्या बताया, उसके अगेंस्ट हमारे देश की सांसद सिर्फ 862 करोड़ की होगी। चंद विधायकों के घर का सुंदरकरण करने के लिए आप 900 करोड़ खर्च कर देंगे। आपकी प्राथमिकता दर्शाता है कि आपके विधायक अमीर रहे थे, देश का जो देश का संसद बनेगा उसमें आपको इतनी तकलीफ होती है, आप उसके बारे में प्रोजेक्ट कहते हैं, इससे तो आपकी प्राथमिकता दर्शाती है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं, सुन लीजिए, 40 सेकंड में बटन, 40 सेकंड में बटन, 40 सेकंड में बटन, then you come in। मैं 5 सेकंड बोलूंगी, 5 सेकंड, 10 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो, ओपन एंडेड हो, कोविशील्ड का पैटर्न यूके के पास है। हम अक्टूबर 2020 से लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको जान के हैरानी होगी अनीश जी, वही भारत बायोटेक जब पुणे की फैसिलिटी में अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा था तो इनकी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी। अरे आपदा और महामारी के बीच में 6 हफ्ते भारत बायोटेक मुंबई उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहा था कि परमिशन हम पुणे की फैसिलिटी यूज करेंगे। आपका क्या योगदान है? समय रोक लगाने के लिए हम लोगों के टीकाकरण के लिए आप स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे जब वैक्सीन कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही थी। क्विकली रिस्पॉन्ड टू नुपुर शर्मा। 2 करोड़ 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। यूपी और बिहार, जहां पर हमारे देश की 1/4 जनता रहती है, वहां पर फर्स्ट डोज मात्र 7% से कम लोगों को लगी है। इसका जवाब लेकिन पूछ लीजिए तो बिलबिलाने लगते हैं ये लोग। मैं तो एक ही बात पूछना चाहती हूं कि पहली डोज जनवरी 2020 तक ऑर्डर क्यों वेट किया गया, किस कारण हमने 2020 तक वेट किया? और अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री पटल से कह रहे थे रेड फोर्ट की कि हम ये सब करेंगे, तो आपकी वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या थी? ये तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आपका आर्बिट्ररी और इरेशनल बिहेवियर, आपने राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है रूरल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि डेटा दीजिए, आपका डेटा जो है वो डूबियस है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सक्लूसिव डिजिटल पोर्टल पर आप कर रहे हैं, इससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रही है। जवाब नुपुर शर्मा, तरीके ढूंढिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। देखिए मैं 3 चीज कहूंगी। जब आपने कहा अमीश जी कंफ्यूज पार्टी, आपने सही कहा। शशि थरूर 12 अप्रैल को कहते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी, और 1 जून को कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं भेज रहे। अब ये इनका यही है, जब हम इनको वैक्सीन भेज रहे थे केंद्र सरकार के अधीन, आपको मैं बता दूं वैक्सीन वितरित करने की पॉलिसी सिंपली है, जहां संक्रमण का दर ज्यादा, जहां मृत्यु का दर ज्यादा, वहां पे वैक्सीन ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र आधी आबादी का प्रदेश है भैया यूपी के सामने, फिर भी ज्यादातर वैक्सीन आपको वितरित होती है। लेकिन आप खुशी का बना रहे हैं कि भैया 3.25 से 3.5 लाख दिन में टेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 1300 से 1400 केसेज आ रहे दिन में। आपके यहाँ 15,000 दिन की अभी भी आपके संक्रमण के केसेज आ रहे हैं। आपके अहमदनगर के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, आज के अखबार में न्यूज है। लेकिन आज अब चीज थपथपा रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ खोल रहा है और आप लोग बहुत बेहतरीन टीकाकरण कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपसे संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। दूसरी बात देखिए, झारखंड वेस्ट बंगाल ने बकायदा लिखित में दिया है केंद्र सरकार को, और आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो इंसान बनाया सुन लीजिए, झारखंड वेस्ट बंगाल की सरकार ने लिखित में दिया है। 7 फरवरी को ममता दीदी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वीडियो में कहा है हम लोग तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट है, हमारे को आप छूट दीजिए, हम टीकाकरण का फैसला खुद करेंगे। जब आपके सुप्रिया जी में क्यों पॉइंट जवाब नुपुर की बात। एक्चुअली जब कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, मैं वहीं से हूं। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में एक अकेला राज्य है जहां पर नदियों में तैरती बेजुबान लाशें मिल रही हैं। नदियों के तट पर 1.5 किलोमीटर तक दफन लाशें मिल रही हैं, और 2 दिन बाद उसमें से रामनामी खसोटी जा रही। तो कफन खसोटी का काम तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन मिक्स किए जाते हैं, रेबीज की दवाई वैक्सीन बना के दे दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की बातें मत करिए, आपको ही निंदा खुद करनी चाहिए उसकी। आप बच्चों के संक्रमण होने की बात करिए, ईश्वर किसी के बच्चे को संक्रमित ना करे। उत्तराखंड में 1000 बच्चे संक्रमित है कोरोना से, उसके बारे में क्या कहना है? 3.25 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कौन से आंकड़ों की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश में RT-PCR भी 40% नहीं होता। एक मिनट, सिर्फ
सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल नहीं कह रहा है, गोवा तक ने लिखित में भेजा है और मौखिक रूप से कहा है हमारे पास पैसा नहीं है वैक्सीनेशन करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जवाब। तो आपका प्रदेश है, इनके बारे में क्या कहना है? फिर आंकड़े वर्सेस आंकड़े, मुझे बोलने दीजिए, आंकड़े वर्सेस आंकड़े की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन इनकी शायद समझ में आई नहीं। अहमदनगर एक जिला है महाराष्ट्र के अंदर, आप पूरे प्रदेश से उसकी तुलना कैसे कर रही है? एक जिले के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए और आप कह रहे हैं सब कुछ खोल दो। पहले आप उसका जवाब दीजिए। 8,000 बच्चे एक जिले में महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र पहला प्रदेश है जिसकी WHO ने तारीफ कर दी, हार्वर्ड ने तारीफ कर दी। जो मैं बता रही हूँ टेस्ट कहां से हो रहा है, अखबार उठाइए, उन्होंने लिखा है कि मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो अखबारों में सार्वजनिक है किस तरीके से कंट्रोल किया कोरोना वायरस कांड में। आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन एकमात्र राजस्थान प्रदेश भी है जहां पे 25 जिलों के अंदर 14,500 लाशों को 4,000 से कम गिना जाता है। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा भी है कि एक पत्रकार को धमकी दे दी आपके रघु शर्मा नामक मंत्री ने कि उनको ट्वीट करना पड़ गया। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पे चुरू जिले में 26% बर्बादी हो रही है टीकों की, जयपुर में 15% और पूरा 25%। शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।